अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसी इलाके में एक बड़ा मालदार शख्स था जिसके पास सैकड़ों नौकर चाकर और गुलाम थे। उसने एक दिन अपने 3 नौकरों को बुलाया और उनके साथ बहुत ही अजीब मामला किया। उसने एक नौकर को बुलाया और उसे 10 रुपये दिया और कहा कि आज तुम हर काम से आज़ाद हो, तुम बाज़ार जाओ और इस 10 रुपये को जिस तरह चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो खर्च करो और शाम तक इस पूरे पैसे को ख़त्म कर देना, लेकिन शर्त यह है कि तुम सूरज डूबने से पहले मेरे पास हाजिर हो जाना। फिर उसने दूसरे ग़ुलाम को बुलाया और उसे 50 रुपये दिया और उससे भी यही बात कही कि तुम्हें आज हर काम से छुट्टी है, तुम बाज़ार जाओ और इस 50 रुपये को मनचाहे तरीक़े पर ख़र्च करो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जिस तरह चाहो खर्च करो और इस पूरे पैसे को शाम तक ख़त्म कर देना, लेकिन शर्त यह है कि सूरज डूबने से पहले मेरे पास हाजिर हो जाना। फिर उसने अपने तीसरे ग़ुलाम को बुलाया और उसे 100 रुपये दिया और उससे भी उसने यही बात कही कि तुम्हें आज हर काम से छुट्टी है, तुम बाज़ार जाओ और इस 100 रुपये को मनचाहे तरीक़े पर ख़र्च करके ख़त्म कर देना, लेकिन शर्त यह है कि शाम से पहले मेरे पास हाजिर हो जाना। तीनों ग़ुलामों ने मालिक का दिया हुआ पैसा अपने पॉकेट में रखा और जल्दी जल्दी वो तैयार होकर बाज़ार चले गए। जब शाम का वक्त आया तो वो तीनों अपने वादे के मुताबिक मालिक के पास हाजिर हुए। मालिक ने उन तीनों को देखा और अपने एक ग़ुलाम को बुलाकर कहा कि जाओ वो तवा जिसके ऊपर रोटी बनाई जाती है, उस तवे को आग में अच्छी तरह गर्म करके मेरे पास लाओ। चुनांचे वो ग़ुलाम गया और उसने एक बड़े से तवे को आग में अच्छी तरह गर्म कर दिया, यहाँ तक कि वो तवा लाल हो गया। उसके बाद वो उस तवे को लेकर मालिक के पास आया। मालिक ने उस तवे को रखवाया और उन तीनों ग़ुलामों से जो पैसा लेकर बाज़ार गए थे, जिन्हें मालिक ने खर्च करने की हर तरह से आज़ादी दे दी थी, उन तीनों से कहा, अब तुम तीनों इस गर्म तवे पर खड़े होकर ये बताओ कि तुमने अपने अपने पैसे कहाँ खर्च किए हैं। ये सुनकर उन तीनों ग़ुलामों के तो होश ही उड़ गए कि किस तरह उस गर्म तवे पर खड़े होकर हम अपने पैसों का हिसाब देंगे। आखिरकार बहुत हिम्मत करके वो ग़ुलाम आगे बढ़ा जिसे मालिक ने सिर्फ 10 रुपये दिए थे और वो तवे पर खड़ा हुआ और उसने बहुत जल्दी से कहा कि 5 रुपये की चाय पी थी और 5 रुपये का पान खाया था, और ये कहकर वो तवा से नीचे उतर गया। लेकिन इतना कहने में भी उसका पाँव कुछ हद तक जल चुका था। उसके बाद बारी थी उस ग़ुलाम की जिसे मालिक ने 50 रुपये दिए थे। जब उसे मालिक ने हुक्म दिया कि तुम तवे पर खड़े होकर अपने खर्च का हिसाब दो, तो वो थर थर काँपने लगा कि वो किस तरह अपने 50 रुपये का हिसाब गर्म तवे पर खड़े होकर देगा। लेकिन फिर भी मालिक का हुक्म था, इसलिए वो चारों नाचार उस तवे पर खड़ा हो गया और उसने अपना हिसाब देना शुरू किया कि 5 रुपये ऑटो का किराया दिया था, 5 रुपये का समोसा खा लिया था, 5 रुपये की जलेबी भी ले ली थी और 10 रुपये की आइसक्रीम भी खाई थी। फिर वो हिसाब भूल गया। फिर 1-2 सेकंड के बाद उसे फिर याद आया कि 10 रुपये फ़लाँ चीज़ में खर्च किया था, 5 रुपये फ़लाँ जगह खर्च किया था, 10 रुपये वापसी का किराया दिया था, और यूं भूलते भुलाते अटकते हुए किसी तरह से उसने अपने 50 रुपये के खर्च का हिसाब दिया। लेकिन इस 50 रुपये का हिसाब देने में इतनी ताख़ीर हो गई थी, इतना वक्त लग चुका था कि उस ग़ुलाम का पाँव बहुत ज़्यादा जल चुका था। बहरहाल उसने अपने 50 रुपये का हिसाब दिया और वो तवा से नीचे उतरा, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। और अब आखिर में उस ग़ुलाम की बारी थी जिसे मालिक ने 100 रुपये दिए थे। उस ग़ुलाम को भी मालिक ने हुक्म दिया कि अब तुम उस गर्म तवे पर खड़े हो जाओ और अपने 100 रुपये का हिसाब दो कि तुमने उस 100 रुपये को कहाँ कहाँ और किस किस तरह खर्च किया था। ये सुनकर वो ग़ुलाम थर थर काँपने लगा कि मैं अपने 100 रुपये का हिसाब किस तरह दूंगा। लेकिन मालिक का हुक्म था, इसलिए वो भी गर्म तवे पर खड़ा हुआ
और उसने अपना हिसाब बताना शुरू किया कि 10 रुपये किराए में लगे थे, 5 रुपये फलां जगह खर्च हुए, 5 रुपये की फलां चीज़ खरीद ली, 10 रुपये का फलां चीज़ खा लिया, 10 रुपये की फलां चीज़ पी ली। लेकिन चूंकि उसका हिसाब बहुत लंबा था इसलिए वो भूल भी ज़्यादा रहा था, और यूं उसे पूरे 100 रुपये का हिसाब देने में इतना वक्त लग गया कि उसके पाँव का अक्सर हिस्सा जल चुका था और उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। जब वो गुलाम भी 100 रुपये का हिसाब देकर तवे से नीचे उतरा तो फिर मालिक ने उन तीनों गुलामों को बिठाया और उनसे कहा कि अब तुम अपनी ज़िंदगी का सिर्फ 2 मिनट खर्च करो और सोचो कि जब तुम इस मामूली से गर्म तवे पर खड़े होकर सिर्फ अपने एक दिन के पैसे का हिसाब नहीं दे सकते तो उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा, जिस दिन ज़मीन इस तवे से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज़्यादा गर्म होगी और तुम उस पर नंगे पांव नंगे बदन खड़े होगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की हर नेमत के बारे में सवाल करेगा। उस दिन तुम अपनी ज़िंदगी की तमाम नेमतों का हिसाब उस कदर गर्म ज़मीन पर खड़े होकर किस तरह दोगे। उस सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, फिर तुमसे ज़रूर बिज़रूर उस दिन हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। सो सोचिए कि आपने उस दिन के सवाल का जवाब देने के लिए क्या कुछ तैयार किया है। अगर तैयार कर रहे हैं तो फिर आपको आपकी तैयारी मुबारक हो, लेकिन अगर अभी तक आप इसकी तैयारी में मशगूल नहीं हुए हैं तो भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी आपके पास मौका है, मोहलत है। आइए हम तैयारियां शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।